चला ये गरीबी अमीरी जो है ना कुछ नहीं है। तो बच्चा लिख रहा है कि सर हम बहुत गरीब हैं। गरीब कोई नहीं है यहाँ, ना ना ना। चला हम अमीर बन के भी देख लिए, हमको ऐसा लगता है चला कि हम जहाँ थे वहाँ बहुत बढ़िया थे। यहाँ बहुत समस्याएं हैं। मतलब जिस स्थिति में हम पहले थे वो सही था, यहाँ चला बहुत सारी समस्याएं। भगवान से हम मनाते हैं, तुम मनाओ ना मनाओ, एक बार हमको वो जीवन फिर से जरूरत दीजिएगा इस पृथ्वी पर। कौन वाला? तुमको नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम तो इस बात को मजे में लोगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र उस जगह पे है और तुमने इस चीज का स्वाद चखा नहीं है। तो तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं पैसा होना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि सबसे घटिया चीज अगर समाज का कुछ है तो वो है पैसा। इससे घटिया, वाहियात, निकम्मा, गिरा हुआ चीज इस पृथ्वी पर नहीं है। तुम चला, हम जिस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम हम ज्यादा सुखी थे, हमको खुशियां मिलती थी, छोटी छोटी चीजें अचीव करके कुछ मिल जाता था। अब तो कुछ अचीव करने को बचा नहीं और इसलिए जीवन में मन लगता नहीं। आप कुछ भी अचीव करने का जब सोचोगे, अभी तो आपके पास आपका मन इसलिए ना यहाँ लग रहा है कि आपको अचीव करना है कुछ। तो उस आदमी के साथ क्या होता होगा जिसके लिए अचीव करने को कुछ बचा ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है प्रॉपर मेरे पास कुछ अचीव करने के लिए अब बचा नहीं। मैंने जितने सपने देखे थे सारे के सारे पूरे हो गए, कुछ भी नहीं बचे। अब क्या करें हम? जैसे आप तुम कहोगे सर हम लोगों को पैसा दे दीजिए वगैरह वगैरह। हम चला एक मिनट हम बताते हैं तुमको, ये तुम जान लो मरने से पहले सारा पैसा हम बांट के ही जाएंगे। किसको, सबको तो देना संभव नहीं है, लेकिन जिसको जिसको जरूरत जब जब हमको लग जाएगी और मेरा दिल कह देगा कि इसको देना है उसको दे के जाएंगे। हम लेके नहीं जाएंगे, ना किसी के लिए हम छोड़ के जाएंगे। ये दिमाग में पहले से एडजस्ट है, ठीक ना। और अगर बहुत सारे लोगों को हर बात ही मजाक लगता है तो उसका कोई माई बाप नहीं है। हम चला भगवान से ये मनाओ कि तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण ना हो अंतिम तक। कहते हैं वो बड़ा बढ़िया डायलॉग था, कुछ अधूरी इच्छाएं ही जीने का मजा देती हैं। तो अधूरी इच्छाएं बहुत जरूरी है। अब चला हम ये सोचते रहते हैं कि अब हम क्या करें, तो जवाब आता है कि कुछ नहीं बचा है, क्या करें हम। एक आदमी बोला कि अरे छत का ढलैया हो रहा है, भोज दे दो। हम बोले वो क्या है? गिट्टी बालू सीमेंट लगा के एक और मकान बना दीजिए तो भोज हो जाएगा उसका। भोज तो जीवन की खुशियों का होता है, ये तो साफे है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। जगह कोई माई बाप ने फलना आदमी बेईमानी कर लेगा आपका, फलना आदमी बेईमानी कर लेगा, हमरा साला कोई बेईमानी कर ले तो हम ज्यादा खुश हैं। कम से कम वो आदमी मेरे पैसे को एक जगह यूज तो कर लेगा। हमको चला पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम बस तुम लोग का मुंह देख के हम पढ़ा देते हैं। यहाँ हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमारी जरूरतें जो पूरी हो ना हो, इन लोगों की बहुत सारी जरूरतें हैं, इसको पूरा करने के लिए थोड़ा मेहनत कर लेते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी जरूरतें हैं। तुम्हारे में वो मैच्योरिटी आया नहीं है कि तुम इस लेवल तक पहुंच के सोच सको। जिस दिन आएगा उस दिन तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। अच्छा बताओ, हम कभी कभार अपने से ही सवाल पूछते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं, अब हमको क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया, घूमने चले जाएं। भाई मेरे अमेरिका जाके क्या करोगे बताओ? हाँ घूम लीजिए। अब अगर कोई माई बाप है, आपको लगता है वो एगो बच्चल है, वो तुम कह रहे हो पूरा कर लो। वो एगो बच्चल है ना कि कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो आजकल हम उधर ही देख रहे हैं। आजकल तुम देखोगे मेरे में जो रील्स आ रहे हैं ना, बाली के और उसके बाद और कहा ऋषिकेश के, केदारनाथ के, वही सब रील्स मेरे मोबाइल में आ रहा है। तुमको नहीं विश्वास होगा, हम खोल के तुमको दिखाते, कोई उल्टा रील्स ना खुल जाए। देखो पहला ही रील्स खुले हैं। आजकल मेरे मोबाइल में यही चल रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि इस बार कहीं घूमने जाते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। देख लो कहीं ना कहीं चला, कहीं ना कहीं का वो विजुअल्स तुमको मेरे मोबाइल में दिख जाएगा। जो जो नेक्स्ट करेंगे,
जैसे चला कुछ राजनीतिक लोगों को के वीडियोस आते हैं, तब तुम डिटरमाइन कर लेगा कि सर किस पार्टी के हैं। नहीं तो लगभग रील्स जो है चला मेरे मोबाइल में तुमको वही मिलेगा, कहीं घूमने जाने की। अब वो बचल है, चला भगवान से मनाओ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं कभी पूर्ण ना हो। और गरीबी का पैमाना पैसा नहीं है दोस्त मेरे, ये क्यों नहीं पूछता है? तू सबसे ज्यादा अमीर है चोट्टा, क्योंकि तू ईमानदार बंदा है, तू अपने जीवन में अच्छा कर रहा है कि तू ईमानदारी के पथ पर चल रहा है। इससे बड़ा अमीरियत इस साला इस धरती पे कुछ नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन तुमको इस क्लास से उठ के मिलेगा ना चला पढ़ के, वो सेटिस्फेक्शन तो 10 लाख कमा के नहीं मिलेगा। जब कमाओगे तो तेरा पता चले। जो सेटिस्फेक्शन हमको यहाँ मेहनत करके मिलता है, वो शाम में नोट गिन के नहीं मिलता है। अब ये चीज सबका अपना अलग अलग लेवल है सोचने का। तुम अपने हिसाब से सोचो, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। तो धंधा का पैसा दिया हुआ हम बहुत बढ़िया से कर देंगे, एकदम तेरा टेंशन नहीं लेना है।